भैया राम राम नमस्कार। दमोह में हमें आज टीम सिद्धार्थ मलैया ने बड़ी रैली करी है, बड़ी सभा को संबोधित करे है। भैया की तरीके से आज सभा जितनी भीड़ आपको दिखी उत्साहित है? अब भीड़ हमें तो मालूम ही था कि इस तरह की भीड़ आ सकती है, क्योंकि इतने कार्यकर्ता साथी हर मोहल्ले में हैं जो प्रत्याशी और उनके साथ लोग लड़ रहे हैं। तो ये उतनी बड़ी ये भीड़ देख के हम बहुत ज़्यादा आशान्वित हैं कि जो कार्यक्रम हम ले रहे हैं सिर्फ 1.5 दिन के अंदर हम उसे पूरा कर सकते हैं। तो टीम की जो रेडीनेस है, तैयारी है, वो हमें पूरी दिखती है, इसमें कोई शक नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त दमोह को आपने आज संकल्प दिलाओ, शपथ दिलाई, सारे लोग ही पे खरे उतरे? बिल्कुल खरे उतरेंगे, आशा से उम्मीद है, उम्मीद करते हैं, इसलिए उस पर कर्म करना चाहते हैं। आज जो भीड़ को उत्साह है, इससे जवाबदारी भी और अब कठिन हो गई कि अब कुछ दिन और ज़्यादा मेहनत करने। बिल्कुल, हम ये चाहते थे कि यहाँ पर आम सभा इसलिए हो जाए जल्दी कि जिससे आखिरी के 3 दिन सारे लोगों को वोटर सूची पर काम करने का समय मिले और वो अपनी जिम्मेदारी से उन तक पहुँच पाए जिन मतदाता के पीछे अगर वो नहीं पहुँच पाए हैं तो, और अगर पहुँच पाए हैं तो उसको अपनी तरफ प्रभावित कर सकें, अपने कार्यक्रम को वहाँ तक पहुँचा सकें। चिन्ह सब तक पहुँचाना हमारे लिए बड़ी चुनौती है, चिन्ह पहुँचाना। तो इसलिए आज सभा कर ली जिससे हमको 4 दिन 5 दिन मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जी जी 39 वार्ड नया वार्ड नया 39 वार्ड नया वार्ड नंबर 5 100% वार्ड नंबर 5 एक आएगा भैया के पेटी। इतना प्रयास है हमारा। आप और भी तमाम सारे लोग हैं, तो जी तरीके की आज भीड़ आई रैली है, कैसा? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और TSM के साथ बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम लोग। और इस तरह की भीड़ हुई है कम है, इससे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होने की संभावना थी, लेकिन कार्यक्रम 1 दिन में तय हुआ है, इस कारण से ये जो भीड़ है वो भीड़ कम हुई। जी भैया, बहुत सारी चीज़ें सारे लोगों ने बोल दी, बहुत सारी चीज़ें दमोह में देखी भी, लेकिन आपके न्यूज़ चैनल से केवल एक बात पूछना चाहता हूं कि बंसल न्यूज़ पे एक इंटरव्यू हुआ था हमारे कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री जी का कि लोग मुझे याद करेंगे। हमारे यहाँ भी हुआ था, आपके यहाँ भी हुआ था। लोग मुझे याद करेंगे और उन्होंने कहा था कि मेरे पूर्वज, मेरे बच्चे कहेंगे कि जब कांग्रेस से भीड़ जा रही थी लेकिन मैं नहीं गया था, मैं बिका नहीं था। तो प्लीज़ दमोह की जनता उनसे एक बार जब वोट मांगने आए तो, क्योंकि आप कितने में बिके थे, 35 करोड़ में बिके थे, आपकी दमोह की जनता आपको याद कर रही है, आपके पूर्वज याद कर रहे हैं कि आप क्यों बिके, इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि आप बिक गए हो। और भी कई सारे लोग हैं। भूरे भाई बताओ कैसी है चुनाव की तैयारी? भाई साहब, टीम सिद्धार्थ भैया के संयोजक में बहुत ही अच्छी तैयारी हम लोग सभी प्रत्याशियों की चल रही है। हमारे साथ फुटेरा वार्ड नंबर 3 के पार्षद प्रत्याशी भी हैं और भी ऐसे तमाम जगह के जो प्रत्याशी हैं जो भैया के निर्देशन में, भैया के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा कर रहा है। और हम लोग इस बार नगर पालिका में जीत के आएंगे, क्योंकि हम लोगों का केवल और केवल एक मुद्दा है, काम काम और काम, केवल काम को लेकर जा रहे हैं। नगर पालिका कैसे चलानी है ये हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले भी काम किए हैं और आगे भी काम करेंगे और ऐसा काम करेंगे सिद्धार्थ भैया के साथ जैसे नगर पालिका का भी नहीं हुआ है, ऐसा काम करेंगे। सिद्धार्थ भैया की टीम में जैसे मान के लो हमारी वार्ड में कुछ काम नहीं हुआ, जो हमारे वार्ड का जो पार्षद है, भूतपूर्व पार्षद, वो 15 सालों में आप वार्ड में जाओगे, वार्ड में आपको कोई काम नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोगों के हो तो ऐसा नहीं होगा। हमारे वार्ड में हम लोग हर वो काम करेंगे जो जनता के हित में होगा। भैया राहुल सिंह से मैं पूछना चाहता हूँ कि वो बोल रहे थे अंगद का पैर, हमें तो ये बताया कि अंगद का पैर कितने में उठा, बस इतना जवाब दें हमारे लिए बस। और सांसद जी ने जो 8 साल में क्या किया, दमोह में कोई एक काम बता देगा क्या किया, वो तला तो साफ कर नहीं पाए और क्या करेंगे। यहाँ टीम सिद्धार्थ मलैया से महिला प्रत्याशी भी हमारे संग है। आप लोगों को टीम सिद्धार्थ मलैया ज्वाइन करने को आइडिया कैसे आया, इनने आपसे संपर्क करे आप लोगों ने? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा दमोह शहर अपराध से भरा हुआ है और आदरणीय सिद्धार्थ भैया जो हैं वो अपराध मुक्त दमोह को बनाना चाहते हैं। तो मैं महिला होने के नाते, क्योंकि सबसे ज़्यादा भयभीत तो यहाँ महिलाएं ही हैं, जो महिलाएं हैं यहाँ की वो रात को 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे निकल ही नहीं सकती। यहाँ तक कि एक महिला यदि आप सामान्य परिवारों से ले तो वो बाजार भी अकेले नहीं जाना चाहती। इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि हमारे दमोह में इतनी वोटिंगबाजी होती है कि वो महिला अकेले नहीं जाना चाहती। लेकिन हम सिद्धार्थ भैया के साथ मिलकर अपराध मुक्त दमोह बनाएंगे और लड़कियों, महिलाओं के मन से भय को हमेशा के लिए हटाएंगे। आपका क्या कहना आंटी? वो हमारा कभी कहना यही है, मैं पहले भाजपा से थी और भाजपा से मैंने इस्तीफा दिया क्योंकि मैं ज़िले में 3 बार जिलाध्यक्ष रही महिला मोर्चा। और जब मैं महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रही तो मैंने बहुत काम किए, महिलाओं को जोड़ा, गठन बनाया
महिलाएं साथ में आती रही जाती रही। आज इन लोगों ने, मैं 90 से जुड़ी हुई हूँ, मैं 90 से पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और पार्टी का हमने काम किया। और इन लोगों ने आज जब से है ना ये प्रीतम भैया आए हैं पार्टी में, मैंने अपने दमोह जिले में वो जब उपचुनाव हुए थे तो मैंने जयंत भैया के लिए वोट मांगी थी। उस समय प्रीतम भैया जिला अध्यक्ष थे, मैंने भैया वो वहाँ से भूपेंद्र भैया आए थे तो मैंने उनसे कहा भैया दमोह का विकास जयंत भैया ही कर सकते हैं और कोई करेगा नहीं, और आप इस ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रहे हो जो कांग्रेस से आए हुए हैं और वो जीतने वाले नहीं हैं। हमने पहले पार्टी मतलब भूपेंद्र भैया से ये बोला था, उनने बोला हम आपकी बात है ना प्रदेश में जाके रखेंगे। ठीक है, हमने उसी दिन सोच लिया था कि ये प्रीतम भैया जिलाध्यक्ष जरूर बने हैं और ये जिलाध्यक्ष जब बने हैं तो ये अपनी मतलब कार्यकारिणी बनाएंगे तो उसमें से हम लोगों को दायित्व पद नहीं देंगे, निकाल देंगे, क्योंकि इनके मन में ये था कि हम लोग जयंत भैया के आदमी हैं। फिर हमने है ना सोचा क्या करें, फिर हमने इस्तीफा दिया। और भी लोग हैं, बताओ। मैं मुकेश शर्मा बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने ये तय कर लिया है कि हमें भाजपा को दमोह से समाप्त करना है, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने वार्डों में टिकट वितरण किया है, कई लोगों ने तो यह आरोप भी लगाया है कि भाजपा का टिकट पैसों से भी दिया गया है। समझे? रक्कू दाऊ क्या है चुनाव की तैयारी? तैयारी बहुत है। हाँ, मेहनत लगातार चल रही है। टीम सिद्धार्थ मलैया ने आप पे भरोसा जताओ। हाँ बिल्कुल, टीम से दर्द ने हम विश्वास जताया है और हम इस विश्वास को जीतेंगे। जी भैया, आप बताओ, जिस तरीके से अल्पसंख्यक वर्ग खासतौर से भाजपा के संग नहीं जाते, तो लेकिन अब आप लोग लग रहा हो कि ज़्यादा फ्री होगा अल्पसंख्यक से? नहीं, ऐसा नहीं है। सम्मानीय जयंत भैया के व्यक्तिगत व्यवहार से अल्पसंख्यक लोग जुड़े हुए थे, और जब इस तरीके की भैया के ऊपर उनने उंगली उठाई तो वहाँ से हम लोगों का, अल्पसंख्यकों का रुझान जो है वो भारतीय जनता पार्टी से हट गया, क्योंकि ऐसे हमारे वरिष्ठ माननीय जयंत भैया जी जिसके ऊपर उंगली उठाई है वो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। वरिष्ठ पार्षद रमन खत्री जी, भाई जब आप बहुत लंबे समय से रहे, मलैया जी के साथ भी रहे, भाजपा में भी रहे, आखिर आज इस स्थिति की नौबत का आई, वैसे बहुत सबको पता, लेकिन आपको कुछ विशेष है जानकारी? स्थिति की नौबत तो वाकई में सबको पता चल गई थी कि कैसे एक उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में जो प्रत्याशी बने भारतीय जनता पार्टी के, उनको जनता ने नकार दिया, और नकारने के बाद उनकी हार का जो ठीकरा था वो आदरणीय जयंत भैया और उनके पूरे जो भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले लोग थे, जो उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग थे, उनके सर पे ऐसे रख दिया। तो स्वाभाविक रूप से कि ऐसे हमारे 5 मंडलाध्यक्षों को नोटिस भी जारी हुआ। मैं भी 28 साल से लगभग अलग अलग दायित्वों पे मैंने काम किया है, मुझे नोटिस तो नहीं मिला लेकिन हाशिए पर रखा गया। वर्तमान स्थिति में देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में अब काम करना संभव नहीं है, क्योंकि नए नए लोग जो दूसरे अन्य दलों से आ रहे थे उनको उनकी स्वीकार्यता बढ़ती जा रही। मैंने तो कहीं एक बात कही थी कि ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो उनकी समझ में नहीं आती, कांग्रेस के लोग उनके पैरों के तले रौंदवाने का काम जो इस समय भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है ना, वो असहन है, वो नहीं स्वीकार कर सकते थे, मजबूरी में छोड़ी है। लेकिन ये बात भी बहुत स्पष्ट कर दी है सबने, हम सब ने, कि हम लोग जो विचारधारा को लेके हम लोग आगे बढ़े हैं, वो किसी अन्य राजनीतिक दल में चूँकि हम लोग की विचारधारा मेल नहीं खाती है, तो कहीं हम लोग जाएंगे नहीं, कांग्रेस में जाएंगे नहीं। अपनी उसी विचारधारा को आगे बढ़ा के हम अपना नया एक मंच तैयार करेंगे। लेकिन जिस तरीके को रिस्पांस मिले, शुरू में लग रही थी कि केवल एक मतलब हल्को सो संदेश भर देवे की कोशिश है, फिर लगे कि नहीं 2-4 लोग जीत, अब धीरे धीरे करके लगभग हर वार्ड में आपको प्रत्याशी भी मिले और कई जगह अच्छी लड़ाई में भी हैं, तो इतनी उम्मीद थी? जिस दिन हम लोग अस्तित्व में आए थे ना 15 दिन पहले, हमने अभी ये बात भी कही है कि आज हमारी जीत तो इसी बात में है कि आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग प्रतिद्वंदी के रूप में टीम सिद्धार्थ मलैया हम सबको देख रहे हैं। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है, और जिस तरीके से हम लोग ने भी नहीं सोचा था, अविश्वसनीय है कि हम लोग इस तरीके से आएंगे और जनता का इतना प्यार और स्नेह। मुझे लगता है कि शायद एक विकल्प की भी जनता को इंतजार था, कोई विकल्प मिल जाए, तो शायद वो टीएसएम ने आज वो विकल्प की पूर्ति की है और लोगों का रुझान टीएसएम की तरफ है। जी भैया,
जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो एक चैप्टर हुआ करता था रिक्त स्थान की पूर्ति। आज उसे एक रिक्त स्थान की पूर्ति दमोह की राजनीति में हो गई है। जो युवा काफ़ी लंबे समय से हताश और निराश थे दोनों दलों की कार्यशैली को देख के, आज उन युवाओं को एक नया नेता मिला है सिद्धार्थ मलैया के रूप में, एक नया मंच मिला है टीएसएम के रूप में, और आज राजनीतिक दमोह के इतिहास में रिक्त स्थान की पूर्ति हुई है। इसके लिए मैं टीम सिद्धार्थ मलैया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और दमोह के विकास में हम सब भागीदार बने, टीम सिद्धार्थ मलैया से जुड़े। तो दमोह के विकास में रिक्त स्थान की पूर्ति करने को दावा टीम सिद्धार्थ मलैया कर रही है और एक नए किस्म की राजनीति या यूं कहें नए विकल्प की राजनीति देने की कोशिश दमोह में है। अब देखने जो ही है कि दमोह की जनता आखिर टीम सिद्धार्थ मलैया को कितनों आशीर्वाद देते हैं। दमोह से कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार खिलाड़ी।